हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। संविधान निर्माण करने में महत्वपूर्ण समितियों का वर्णन कीजिए। किस तरह से संविधान निर्माण में कौन कौन समितियां रहीं, उनका वर्णन मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं जो क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, तो किस तरह से आपके लिए लाभदायक है कि नहीं, इस तरह से आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। संविधान निर्माण करने में संवैधानिक भूमिका निभाने वाली प्रारूप समिति थी, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। यह 7 सदस्यीय समिति थी, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने अपने अथक प्रयासों में संविधान का निर्माण करने में सहयोग किया, पर कुछ अन्य समितियां भी महत्वपूर्ण थी, जिनके प्रयासों से ही संविधान को पूर्ण किया गया, जिसमें समितियां 8 बड़ी थी और अन्य छोटी समितियां और अध्यक्षों के नाम। कौन कौन सी समितियां थी, जैसे किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान निर्माण में कौन कौन सी महत्वपूर्ण समितियां थी, उनके नाम बताइए। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और फैक्ट में पूछा जा सकता है कि संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप मसौदा ड्राफ्टिंग समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों जनजातियों के लिए सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियमन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए, इन सभी समितियों ने संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतः कहा जा सकता है कि संगठन में शक्ति है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना। तो देखिए, इस तरह से क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं कि संविधान निर्माण करने में महत्वपूर्ण समितियों का वर्णन कीजिए, तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और फैक्टर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड कि किस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। 2020 के सिलेबस में जो परिवर्तन हुआ है, उसके हिसाब से अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे शानदार नंबर आएंगे। वीडियो को लगातार देखते रहिए और हमसे जुड़ते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।